प्रिय विद्यार्थियों, एमपी साइंस में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग देखेंगे जो राज्य स्तरीय राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा 2023 का हुआ है वर्ग 8 के लिए, उसका प्रश्नोत्तर सॉल्व। ये बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। आप इसको देख लें कि विज्ञान समूह, सामाजिक अध्ययन, मानविकी, गणित 35 और 20 अंक के ये हैं। तो इसमें जो है हम लोग आज इसका देखेंगे। हाँ, स्टार्ट करने से पहले हम एक रिक्वेस्ट होगा कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहेगा। पहला प्रश्न है कि क्षुद्र डैश की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। तो क्षुद्र ग्रह जो है मंगल और बृहस्पति कक्षाओं के बीच पाया जाता है। तो चौथा ऑप्शन आप में इसमें राइट हो जाएगा। जब कांच की छड़ को रेशमी कपड़े के टुकड़े से रगड़ते हैं, कांच का छड़ वगैरह रेशम कपड़ा से इसको रगड़ेंगे तो इसका कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के इस पर आ जाएगा। मतलब कि कांच पर हो जाएगा प्लस और कपड़ा पर हो जाएगा माइनस। तो हो जाएगा कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है और रेशमी कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। तीसरा प्रश्न है कि तरलों द्वारा होने वाले घर्षण को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? दबाव, बल, कर्षण, इनमें से कोई नहीं। तो कहते हैं कर्षण कहते हैं, उसको ड्रैग बोलते हैं। एक लोलक 10 सेकंड में 40 बार दोलन करता है, तो इसका आवर्तकाल कितना होगा? तो 10 सेकंड में 40 बार किया, इसलिए 1 सेकंड में कितना करेगा? तो 40/10, 10 चौका 40। अब होता है t बराबर 1/n, मतलब कि 1/4। तो 4 का भाग हम 1 में देंगे तो आ जाएगा 0.15। 4 का भाग दे देंगे हम लोग 1 में, तो 4 दूनी 8, 2 0, 4 5 20। तो ये जो है तीसरा सही हो जाएगा। एक कमानीदार तुला मापता है। तो कमानीदार तुला क्या मापता है? तो कमानीदार तुला जो है वो मापता है भार। ये मत देखिएगा, ये गलत है, भार मापता है। अगला प्रश्न है कि प्रतिकारक बल हो सकते हैं। तो प्रतिकारक बल जो होता है वह या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक हो सकता है या चुंबकीय भी हो सकता है। तो ये 4 ऑप्शन जो है सही होगा। दबाव और बल किसके द्वारा संबंधित है? तो हम लोग जानते हैं कि दाब बराबर होता है बल बटा में क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्षेत्रफल जरा तो गुणा हो जाएगा, तो बल बराबर दबाव यहाँ पर हो जाएगा बल बराबर दाब गुणे क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा, ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अब है कि एक छवि का प्रभाव रेटिना पर बना रहता है, नेत्र पर कितना देर तक रहता है उसका प्रभाव बताना है। तो ये जो है 1 सेकंड का 1/16वां भाग जो है देर तक रेटिना पर रहता है, रेटिना पर ही प्रतिबिंब बनता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रकाश की किरण दर्पण के समतल से 20 डिग्री का कोण बनाते हुए दर्पण पर आपतित होती है, तो आपतित और परावर्तित किरण के बीच का कोण कितना होगा? तो देखिए इसको बनाना पड़ेगा हम लोग को। बहुत लोग हैं कि तुरंत इसको आंसर करते हैं, जी नहीं, ये किरण आ रही है, तो ये यहाँ पर ये किरण आ रही है, तो ये आपका मान दिया है 20 डिग्री, ठीक ना। यहाँ से ये लौट रही है, तो ये परावर्तित किरण जो है इसका, तो ये 20 होगा, तो ये भी 20 होगा। अब कि इसका कोण बताना है, ये कितना हुआ? तो हम लोग जानते हैं टोटल जो है 180 का होता है। तो ये टोटल कोण होता है 180 का, तो 20 और 20 40 घट गया, तो 180 में से 40 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा? 140। तो सही आपका उत्तर जो इसमें होगा वो 140 होगा। तीसरा ऑप्शन जो है सही होगा। अगला प्रश्न है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में धारा प्रवाहित करने का प्रभाव होता है। कॉपर सल्फेट के विलयन में जब हम भेजेंगे धारा को तो क्या प्रभाव पड़ता है, ये लोग बताना है। तो ऋण टर्मिनल से जुड़ी प्लेट पर तांबे का जमाव होता है। धातु कहाँ मुक्त होता है? CuSO4 है, तो प्लस SO4 पर माइनस, ये प्लस है तो माइनस पे जाएगा, मतलब कि ऋण टर्मिनल से जुड़ी प्लेट पर तांबे का जमाव होगा। दूसरा ऑप्शन सही है। अब है कि ध्वनि तरंग की तरत्व किस पर निर्भर करती है? तो जो फ्रीक्वेंसी है ऑफ वेव, ये मतलब कि तरंग की तरत्व जो है तरंग की आवृत्ति पर निर्भर करता है। पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि इनमें से क्या थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण हैं, माने कौन थर्मोप्लास्टिक है उसको बतलाना है। तो पॉलीथीन भी है, PVC भी है, यानी कि 1 और 2 दोनों है। इनमें से किसके परत को भोजन पकाने के पात्र पर लगाने से उस पर तेल और पानी चिपकता नहीं है? तो देखिए इसके लिए हम लोग टेफ्लॉन लगाते हैं। दूसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि इनमें से
कौन सा अधिक अभिक्रियाशील से कम अभिक्रियाशील धातु का सही क्रम है? तो अधिक जो क्रियाशील समूह होता है, अधिक से कम की ओर करना है, तो इसमें होता है ज़्यादा क्रियाशील होता है। देखिए, चांदी जो सबसे कम होता है, जिंक अधिक होता है, तो इसमें जो है आपका ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, जिंक, लोहा, तांबा, चांदी। ये ऑप्शन जो है आपका पहला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। इसके बाद है कि निम्नलिखित अभिक्रिया में ए और बी है। ए और बी क्या है बतलाना है। तो यहाँ पे ये रिएक्शन हो रहा है, क्या बनेगा, ए और बी को बतलाना है। तो कॉपर है और H2 है, तो हो जाएगा CuOH का होल 2 प्लस क्या बच गया, CuCO3। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस जगह पर पहली बार सड़कों पर रोशनी के लिए कोयला गैस उपयोग में किया गया था? तो लंदन जो है, लंदन में पहली बार जो है रोशनी के लिए कोयला गैस का उपयोग किया गया था। बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम को डैश भी कहा जाता है। तो देखिए, इसको बोलते हैं काला सोना। पेट्रोलियम को काला सोना बोलते हैं क्योंकि इसका रंग काला होता है, ठीक ना। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, बहुत ही बढ़िया प्रश्न पूछा आपकी बार साइंस में। इनमें से कौन सा विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक है? तो उसके लिए सबसे अच्छा अग्निशामक जो है वो CO2 है, ठीक है। अब है कि ज्वाला का कौन सा भाग सबसे गर्म होता है? तो सबसे गर्म जो होता है वह होता है कौन सा, नीला जो होता है सबसे गर्म होता है। किसी चालक विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसके फलस्वरूप इलेक्ट्रोड पर धातु का निक्षेप हो सकता है, विलयन का रंग बदल सकता है, इलेक्ट्रोड पर गैस के बुलबुले बन सकते हैं, उपरोक्त सभी। तो इसमें जो उपरोक्त सभी होगा, चौथा ऑप्शन सही है। गैल्वेनीकरण या यशद लेपन एक प्रकार का विद्युत लेपन है। इनमें से किस धातु का परत लोहे पर चढ़ाई जाती है ताकि उसका संक्षारण और जंग लगना रुक सके? उसको हम क्या बोलते हैं? तो उस पर जिंक की परत चढ़ाते हैं, उसी को यशद लेपन कहते हैं। तो चौथा ऑप्शन जो है इसमें जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैसें हैं? तो ग्रीन हाउस गैस CO2 भी है, CH4 भी है, H2O जलवाष्प भी है, ठीक ना। तो उपरोक्त सभी, तो चौथा ऑप्शन इसमें जो है आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोबर, बेकार साग सब्जियों के पौधे, पत्तियों तथा अन्य जैव अवशेष से बने सामग्री को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं खाद, कंपोस्ट बनता है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। रेयन रेशा का निर्माण किया जाता है, किससे होता है? तो लकड़ी और बांस से होता है। हेपेटाइटिस ए के रोग कारक कौन है? तो हेपेटाइटिस ए विषाणु से होता है, ए ऑप्शन सही है। किसी फसल की खेती करने का सही क्रम क्या है? खेती भी कीजिए ना, जुताई, बुआई, सिंचाई, कटाई, ये वाला ए ऑप्शन सही है। रेड डाटा बुक एक स्रोत पुस्तक है जिसमें, रेड डाटा बुक सुने होंगे आप लोग, इसमें क्या होता है, सभी संकटापन्न प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है कि जो विलुप्त हो रहे हैं ना पशु पंछी, उसी का इसमें नाम रहता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बहुकोशिकीय जीव है? तो बहुकोशिकीय जीव पूछा हुआ है। तो अमीबा एक कोशिकीय है, पैरामीशियम एक कोशिकीय है, एक कोशिकीय है। तो क्या हो जाएगा, हाइड्रा जो है बहुकोशिकीय है। मनुष्य की एक कोशिका में गुणसूत्र की कुल संख्या कितनी होती है? तो 46 होता है, 23 जोड़ा। दूसरा ऑप्शन सही है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस पशु के लिए प्रसिद्ध है? आगे बाघ महाराज। तीसरा ऑप्शन जो है सही है। किशोरावस्था की अवधि कितनी होती है? तो किशोरावस्था जो होता है 11 साल से 19 साल तक होता है। खसरा, चिकन पॉक्स और पोलियो के रोग कारक कौन है? तो इसके रोग कारक होते हैं विषाणु, वायरस होता है। नवजात शिशु के बनने का क्रम क्या है? तो पहले होगा जुग्मक होगा, निषेचन उसके बाद होगा, तब जुग्मक बनेगा, भ्रूण बनेगा। मतलब कि गैमीट, फर्टिलाइजेशन, जाइगोट एंड एम्ब्रियो। तीसरा ऑप्शन इज राइट। महिला में किस उम्र में रजोनिवृत्ति आरंभ होती है? यानी कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है कब बंद होना प्रारंभ हो जाता है? तो ये जो है 51 वर्ष के एवरेज मतलब होता है, तो 45 से 50 वर्ष की उम्र में होगा। खैनी, गुटखा और पान मसाला खाने से मुंह में कैंसर होने का लक्षण क्या चीज़ है? मुंह में उजले का रंग का छाला, मुंह में लाल रंग का छाला, मुंह का नहीं खुलना, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी लक्षण जो होता है
ये आ जाता है कैंसर होगा तो इसमें जो है चौथा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि पुनर्जागरण की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई? तो सबसे पहले इटली में हुआ था। टीपू सुल्तान शासक था। बहुत ही मस्त प्रश्न पूछा हुआ है, मैसूर का था। तिनकठिया प्रथा संबंधित है, यहीं बिहार में नील की खेती होती थी तो होता था। दूसरा ऑप्शन सही है। बिरसा मुंडा की मृत्यु किस बीमारी से हुई थी? तो ये हुआ था हैजा से। तीसरा ऑप्शन सही है। सिल्क सिटी किसे कहा जाता है? बिहार में भागलपुर को बोलते हैं। बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र क्या था? तो पटना था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। बहुत ही बढ़िया प्रश्न पूछा है। लखनऊ में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये इन्होंने किया था, बेगम हजरत महल ने किया था। चौरी चौरा नामक स्थान कहाँ पर है? तो देखिए ये जो है उत्तर प्रदेश में पड़ता है। महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किया था? तो महात्मा गांधी जी बिहार में पहला प्रयोग किए थे, तो यहाँ पर हो जाएगा चंपारण में किए थे। शांति निकेतन की स्थापना किसने की? बहुत ही प्रसिद्ध है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो संपूर्ण क्रांति का नारा दिए थे जयप्रकाश नारायण। यही जयप्रकाश नारायण होगा, तीसरा ऑप्शन सही होगा। अगला कि सतही अपरदन का कारण क्या है? तो सतही अपरदन जो है ना वह पवन से भी होता है और पानी के तेज बहाव से भी होता है। तो चौथा आपका सही हो जाएगा। बांगर, पुराने जलोढ़ को बांगर बोलते हैं, तो ये हो जाएगा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। जल प्रदूषण कहलाता है, तो जल में अवांछित पदार्थ मिलेगा, बेकार पदार्थ मिलेगा तो कहेंगे ए ऑप्शन सही है। पृथ्वी पर कितने % जल बर्फ़ के रूप में पाया जाता है? तो 97% जो है ना वो बर्फ़ के रूप में पाया जाता है। थोरियम किस प्रकार का संसाधन है? तो थोरियम बाद में बहुत काम करेगा हो, इसी पर इसको संभाव्य बोलते हैं, पोटेंशियल है। पृथ्वी के विषुवतीय प्रदेशों में पाए जाने वाले घने वनों को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी का फेफड़ा है, ठीक ना, पृथ्वी का फेफड़ा है। अगला प्रश्न है कि अवरक किस प्रकार के खनिज हैं? तो अवरक जो होता है अलौह खनिज होता है। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो हीराकुंड जो है महानदी पर है। खरीफ फसल मतलब धान वगैरह कब बोते हैं? तो जून जुलाई में बरसात में बोते हैं। ताइवान क्या है? तो ताइवान देख रहे हैं ना, चीन और ताइवान में इसमें लगा हुआ है। तो ताइवान यहाँ पे चारों से समुद्र से घिरा हुआ है, बीच में ही है, तो द्वीप ना हो गया, तो द्वीप होगा। निम्नलिखित में समुद्र से कौन बंदरगाह है? तो नवा सेवा तुति कोरिन हल्दिया मरमुआ ये जो है बंदरगाह है, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट जो है मैथ नागरिक शास्त्र का है, इसको बताया जाए नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आज स्टूडेंट।